सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा में द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से माता सती का जन्म हुआ और फिर यज्ञ आदि में प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ में उन्होंने अपनी देह को जला दिया। फिर पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ पर उनका जन्म हुआ। सती चरित्र का वर्णन करेंगे। पिछला जो खंड था जो कि सृष्टि खंड था, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से लिंग की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी और विष्णु में इस बात पे बहस हो गई कि उनसे बड़ा कौन। इस बात पे द्वंद्व हो गया कि उनसे बड़ा कौन। इसके बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में लिंग की उत्पत्ति हुई। वो लिंग स्वयं शंकर जी का था, जिन्होंने ये निर्णय किया कि उन दोनों से बड़ा कौन है, और विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस लिंग का छोर और अंतिम स्थान देखने पहुंचे। साथ ही साथ में यज्ञदत्त का पुत्र जो गुणनिधि था, वह किस प्रकार दुष्चरित्र वाला था। जब यज्ञदत्त ने गुणनिधि को घर से बाहर निकाल दिया और जब यज्ञदत्त भटकता रहा तो उसने किस प्रकार से अनजाने में भगवान शंकर के मंदिर में चोरी की, और चोरी करते समय भगवान शंकर के मंदिर में अपने वस्त्र उतारकर उसमें आग लगाकर शंकर जी के मंदिर में प्रकाश किया। और वो दिन था शिवरात्रि का, जिस दिन यज्ञदत्त ने बिना कुछ खाए ही भगवान शंकर की पूजा कर ली थी, जाने अनजाने में। फिर उनकी मृत्यु हुई और भगवान शंकर के दूत उन्हें अपने साथ ले गए यमलोक से। इसके बाद में वे काशीपुरी के राजा हुए। फिर उन्होंने हर जगह पर अपनी, जहाँ वे राज्य करते थे काशीपुरी में, वहां पर उन्होंने हर जगह पर ये घोषणा करा दी कि सभी को, जो भी शिव मंदिर हो, सभी को हर प्रत्येक शिव मंदिर के अंदर शाम के समय प्रदोष काल में एक दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर की भक्ति से फिर वे कुबेर बने, और कुबेर बनने के बाद में उन्होंने भगवान शंकर की लगातार तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में कुबेर का पद प्राप्त हुआ। आज हम जानेंगे शिव महापुराण की सती खंड के बारे में। रुद्र संहिता के सती खंड क्या बताता है, माता सती के बारे में, माँ आद्यशक्ति जगत जननी के बारे में, किस प्रकार उन्होंने हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया। साथ ही साथ में हम आपको बुधवार और गुरुवार के उपाय बताएंगे। जिन व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उनको किस प्रकार से उपाय करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं और सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। प्रथम अध्याय, द्वितीय रुद्र संहिता, द्वितीय सती खंड का। द्वितीय रुद्र संहिता, द्वितीय सतीखंड। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण अथ प्रथमो अध्याय, सती चरित्र वर्णन। दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृतांत तथा सती का पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। नारद जी बोले, हे विदे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत ही अद्भुत तथा मंगलकारी कथाएं कही। आपके मुखारविंद से निकली हुई शंभु की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं अतृप्त ही हूँ। हे प्रभु, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। हे विदे, पहले आपने शंकर के पूर्णांश, महेशांश, कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया, वे योगी, जितेंद्रिय, विष्णु आदि सभी देवताओं से सेवा के योग्य, संतों की परम गति, निर्विकार महाप्रभु, निर्द्वंद होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते, विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए। सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री हुई और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार से मानी गई, वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई, हे ब्राह्मण, यह सब तथा अन्य बातों का भी आप कृपा करके बताएं। सूत जी बोले, शिव भक्त देव ऋषि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए। अब मैं आपकी मंगलकारिणी कथा कह रहा हूँ, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं। हे तात, पुराने समय की बात है। अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं
वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया। उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ में आकर्णीय कार्य करने लगा। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुए मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। शिव भक्ति परायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी विमोहित मैं अपनी ईर्ष्या और हठ को नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। उनकी ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरणी की कन्या अस्किनी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न किया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरा तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दूसरे तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा सदा स्वतंत्र रहने वाले सदाशिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। हे मुने, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का वह सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से दक्ष मोह से ग्रस्त महामूढ़ और अहंकार से युक्त हो गया। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारकारी मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महाशांत तथा निर्विकार भगवान हरि की निंदा करने लगा। तदंतर गर्भ में भरे हुए सर्वाधिप दक्ष ने मुझे विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुलाकर किंतु शिव को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डाला। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया और दुर्भाग्यवश ना तो वे उसने अपनी पुत्री को ही उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आहूत किया। तब जब उस माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिवा को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो ज्ञान स्वरूपा उन महासाध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ की। वे शिव की आज्ञा प्राप्त कर गर्भयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। उन देवी ने यज्ञ में रुद्र के भाग को न देखकर और अपने पिता से अपमानित होकर वहां उपस्थित सभी की निंदा करके योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। यह सुनकर देवेश्वर रुद्र ने दूसरा क्रोध उत्पन्न करके अपनी महान जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। गुणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं ऐसा कहते हुए उस वीरभद्र को शिव जी ने आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। शिव की इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस के लिए वहां शीघ्र पहुंचा। उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महान उपद्रव प्रारंभ किया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया। दंड पाने से कोई भी न बच सका। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीतकर दक्ष का सिर काट दिया और उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह कैलाश पर गया और उसने शिव को प्रणाम किया। तो अब हम आपको बुधवार और गुरुवार का उपाय बताते हैं। तो यदि 35 वर्ष बीत चुके हैं, 40 वर्ष बीत चुके हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा, तो आप किसी भी हफ्ते के किसी भी बुधवार और गुरुवार 2 दिन ये उपाय कर सकते हो। किस प्रकार से करना है आपको? सबसे पहले तो एक तांबे का कलश लेना है आपको। बुधवार के दिन एक तांबे का कलश लेना है। तांबे का कलश लेकर इसके अंदर आपको चने की दाल भर देनी है। पूरे कलश को चने की दाल से भर देना है। चने की दाल से भरने के बाद में इस कलश को जब आप चने की दाल से भर दे तो इसमें आपको 2 गोल सुपारी रखनी है और 2 सिक्के रखने हैं। अब ये 2 सिक्के 1 रुपए के हो या फिर 2 रुपए के हो या 5 रुपए के भी हो, जो भी हो, दोनों एक जैसे हो, आप इसके ऊपर रख दीजिए। फिर इसका आपको पीले कपड़े से मुख बंद कर देना है, यानी कि पीला कपड़ा ढक के उसका मुख बंद कर देना है कलश का। अब इस कलश को बुधवार के दिन अपने घर के अंदर ही रखे रहने देना है और जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसे ही ये उपाय करना है। अगले दिन उसको क्या करना है? गुरुवार के दिन सुबह सुबह उठना है, प्रातः उठकर नहाना है। नहाकर इस कलश की पूजा करनी है।
अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीप और थोड़ा जल का छींटा मारकर पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में आपके आसपास जो भी ब्राह्मण का घर हो, अब ब्राह्मण से मतलब ये नहीं है कि कोई पंडित जी ही हो, जो व्यक्ति वर्ण से ब्राह्मण हो, जिस प्रकार 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी प्रकार जो ब्राह्मण वर्ण से हो, उस व्यक्ति के घर पर जाकर आपको उससे बिना कुछ बोले और जैसे ही सुबह उठोगे आप, उसको आपको आपका मुख झूठा बिल्कुल भी नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, बस पूजा करके ब्राह्मण के घर जाकर उसको ये कलश दान में दे देना है। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उस व्यक्ति को अपने साथ में जब दान में देने जाओ, घर परिवार के किसी सदस्य को लेके जाना, उसको पूरी बात पहले ही समझा देना, ताकि जब वो ब्राह्मण के घर जाए तो ब्राह्मण को पूरी बात समझा दे कि ये उपाय है और ये कलश आपको दान में देना है। इस प्रकार से इस कलश का दान कर दीजिए गुरुवार के दिन सुबह सुबह। 3 महीने लगेंगे। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा होगा तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह निश्चित होगा, पक्का होगा और आने वाले कुछ ही समय में आपका विवाह भी हो जाएगा। तो कीजिए शिव महापुराण का ये उपाय। तो आप सुनते हैं हम आगे का अध्याय। हे मुने, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित यह नीति जान लेनी चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दीन वत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश ने पूर्व व्रत कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और सभी लोगों को सत्कार किया। तदुपरांत कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। हे मुने, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्न मन से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों को सुख देने वाली वह ज्वाला पर्वत पर गिरी। वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परमादेवी, कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पापों को विनष्ट करने वाली। संपूर्ण कामनाओं के फल की प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेक विधि विधानों से महोत्सव पर्व उनकी पूजा करते हैं। तदंतर वे सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। तब उनका पार्वती यह नाम विख्यात हुआ। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, जो आपने मुझसे ये पूछा वह सब मैंने कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तो आप भी इस वीडियो को सुने, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास तक पहुंचाए, ताकि वह भी इस अध्याय को सुनकर अपने पापों से मुक्त हो सके। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।